पावर्ड बाय जीनत लेबॉर्ट्री है, तो जीनत लेबॉर्ट्री के ही हमारे कुछ आपसे क्वेश्चंस हैं। जीनत लेबॉर्ट्री कब बनी सर? जीनत लेबॉर्ट्री की बुनियाद 1964 में डॉक्टर जीनत हुसैन ने रखी। तो पूरे पाकिस्तान में, सूबा सिंध में, बलोचिस्तान से लोग यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए आते, तो यहाँ से उनका आगाज हुआ। आप लोग महंगे और वहाँ पे तो चंद 100 में टेस्ट हो जाते हैं, तो ये इतना बड़ा फर्क कैसे है और क्यों होता है? तो उस तरह की कैपेसिटी नहीं है उनकी कि वो अच्छी मशीनरी अफोर्ड कर सके, अच्छा ट्रेंड स्टाफ वो अपने पास मैनेज कर सके, डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं उनके पास होती। आप अभी भी पूरे पाकिस्तान की किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके चेक करेंगे, हमारे प्राइस सबसे रीजनेबल है। नहीं सर, हम डॉक्टर को कमीशन नहीं देते, डिस्काउंट जरूर देते हैं जो डॉक्टर है, लेकिन उनको शेयर नहीं हम देते। जीनत लेबॉर्ट्री की फ्रेंचाइज करना चाह रहा होगा, वो एक तो 3 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस शो करेगा किसी भी जीनत लेबॉर्ट्री से। 90+ सेंटर को हमने अपग्रेड कर चुके हैं। इलामा इकबाल टाउन में हमारी ब्रांच है, आप उधर विजिट करें। गंगाराम हॉस्पिटल में हम के सामने हमारी फ्रेंचाइज है, आप उधर विजिट करें। समनाबाद में हमारी फ्रेंचाइज है, आप उधर विजिट करें। सब्जादार में हमारी फ्रेंचाइज है, उधर विजिट करें। आप जोड़े पुल में हमारी फ्रेंचाइज है, वहाँ विजिट करें। डिफेंस में जहाँ हमारी फ्रेंचाइज है वहाँ विजिट करें। इस मॉडल पे आप अगर आप लैब बना सकते हैं तो आप बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ केयर विद इलियास राना में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमने जिनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जिस इदारे से वो आए हैं, वो इदारा किसी जो है वो मुताज नहीं है किसी तारुफ का। तो आज हमारी जो हॉट सीट पे है एहसान खालिद भट्ट साहब, जीनत लेबॉर्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आज हम उनसे पूरी तफसील में बात करेंगे, जीनत लेबॉर्ट्री का सफ़र कब शुरू हुआ और अब आज तक जो सफर है वो कैसा गुजरा, और फ्यूचर में ये क्या करने जा रहे हैं और लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा करने जा रहे हैं। चूंकि माह रमजान का महीना है, माह रमजान में मेरा प्रॉमिस था कि इलियास राना है और मेरी जो पॉडकास्ट है इसमें हमेशा हम आपके लिए कुछ नई चीज लेके आएंगे जो बराए रास्त मेरे नाजरीन के लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो हम बात करते हैं एहसान खालिद भट्ट साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भट्ट साहब? आप खैरियत से हैं? भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और इस वक्त जो दौर चल रहा है हेल्थ का, जो हेल्थ को लेके इस वक्त लोगों को तशवीश है, उन मामलात को हमने समझा कि इस मौजू को ज़रूर डिस्कस किया जाए आपके साथ। चूँकि पावर्ड बाय जीनत लेबॉर्ट्री है, तो जीनत लेबॉर्ट्री के ही हमारे कुछ आपसे क्वेश्चंस हैं। उसके साथ साथ जो इस वक्त दौर लेबॉर्ट्रीज़ का या हेल्थ का चल रहा है, जो हालात ख़राब हैं, तो उनको हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। मुझे बताइएगा, चूँकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जीनत लेबॉर्ट्री, तो जीनत लेबॉर्ट्री कब बनी सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो में मदऊ किया। थैंक यू। जीनत लेबॉर्ट्री की बुनियाद 1964 में डॉक्टर जीनत हुसैन ने इसकी रखी। उसके पीछे उनकी एक रीज़न थी। 1900 जब इतने साल पुरानी जब ये लैब बन रही थी, तब पाकिस्तान में लैब्स का कोई ट्रेंड नहीं था। कोई लोग जो है ना इस रिगार्डिंग टेस्ट नहीं करवा सकते थे। तो पूरे पाकिस्तान में, कराची में, सूबा सिंध में, बलोचिस्तान से लोग यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए आते थे डॉक्टर जीनत साहिबा के पास। तो यहाँ से उनका आगाज़ हुआ। ओके। अच्छा भट्ट साहब, बताइएगा कि जीनत लेबॉर्ट्री की जो ऑनर हैं वो तो डॉक्टर जीनत साहिबा है, तो आप लोग कहाँ फॉल करते हैं? इस लेबॉर्ट्री की जो ऑनर है वो डॉक्टर जीनत साहिबा ही हैं। चूँकि उनकी उम्र जो है ना वो 90+ हो चुकी थी और वो काम करने में उनको मुश्किलात पेश आ रही थी। उनका ये यकीन था कि जितना यंग ब्लड आएगा वो इसको आगे लेके जा सकता है और मेरे नाम को आगे मज़ीद फैला सकता है। चूँकि अब सारा पाकिस्तान जानता है कि उनकी कोई औलाद नहीं है, तो वो हम ही को अपनी औलाद समझ के जो है ना उन्होंने इस सिस्टम को आगे लेके चलना था। राइट नाउ तो वो घर पे हैं और वो हम जैसे चंद लोगों पे यकीन करते हुए उन्होंने ये सारा सिस्टम ये उनके हैंड ओवर किया हुआ है और वो इसको उनके मरहूने मिन्नत ये सिस्टम को चला रहे हैं। चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ एडवर्टाइजमेंट पे चलती है, जो कि पहले नहीं था, आज से कुछ साल पहले नहीं था जी। तो फिर उन्हीं लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इसको सोशल मीडिया पे लेके चलते जी, जिससे जो हमारा पहले वाला था कि हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, हम टीवी पे नहीं थे, हम किसी भी ऐप पे नहीं थे,
तो हम उस पे आहिस्ता आहिस्ता आ चुके हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हम आने वाले चंद टाइम में हम वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, आप बताइए व्हाट्सएप के जीनत लेबॉर्ट्री और ये जो गली मोहल्ले वाली लेबॉर्ट्रीज होती हैं या ब्रांड की लेबॉर्ट्रीज में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये बड़ा लोगों में है कि एक जी आप लोग बहुत महंगे टेस्ट करते हैं और कुछ लोग आके ये कोट करते हैं फिर कि जी ये आप लोग महंगे और वहाँ पे तो चंद 100 में टेस्ट हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे है और क्यों होता है? देखिए राना साहब, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कोट करता हूँ। आप कभी भी, एक होता है लंडा बाज़ार, वहाँ पे आप कपड़े लेने जाएं तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ से ना आप चीज़ पहने, क्योंकि वो यूज टू चीज़ होती है ना। तो आप जब अपने कपड़े पहनते हैं और कपड़ों में इस चीज़ का रिस्क नहीं लेते कि मैं किसी का पहने हुए कपड़े जो है ना वो इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी ना। इसी तरह ही जो है लोकल और ब्रांड की लेबॉर्ट्री में फ़र्क होता है। जो लोकल लैब है वो कहीं ना कहीं छोटी लैब होती है, वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, चूँकि उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके। तो वो डिपेंड करती है कि वो अपना, वो उस तरह की कैपेसिटी नहीं है उनकी कि वो अच्छी मशीनरी अफोर्ड कर सके, अच्छा ट्रेंड स्टाफ वो अपने पास मैनेज कर सके, डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं उनके पास होती, ठीक है। इस वजह से जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि एक लोकल लैब, आप किसी भी अपने गली मोहल्ले में लैब में जाके देखिए, आपको वहाँ वो ये सहूलत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक। वो टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी ज़रूर दे देते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं होती। ओके। अच्छा, बट साहब ये बताइएगा कि लाइक जैसे आप अगर किसी लोकल लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराते हैं और किसी ब्रांड की लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराते हैं, जैसे आपने बताया कि उनके पास कोई क्वालिटीज़ नहीं होती, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो आप के लाहौर में बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, पाकिस्तान पूरे में बहुत सारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं, तो आप इन लोगों को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने एक सेंटर से हेड ऑफिस में? चूँकि अब सीज़न आ रहा है गर्मी का और उस वक़्त तो बेशुमार टेम्परेचर 50 तक चला जाता होता है, तो लोगों का बड़ा डायरेक्ट कंसर्न होता है इस बात से कि क्वालिटी जो है, जो रिज़ल्ट की क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती। आपके किसी सेंटर से दें और हेड ऑफिस में कराएं तो रिज़ल्ट में फ़र्क आता है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए हमारे पूरे पंजाब में कलेक्शन सेंटर है, बहावलपुर में है, रहीम यार खान में है, लोधरा में है, ठीक है जी। इसी तरह ही जो है ये सारे, वहाँ पे कोई भी पेशेंट जब आके टेस्ट करवाता है तो वो चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, हम सबसे पहले उस पेशेंट का सैंपल लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब आप किसी भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जब उसकी लाइफ बढ़ जाती है तो इट्स मीन कि उसको इशू नहीं है, हो सकता सैंपल को आप उसको एक आइस बॉक्स में डालते हैं और किसी भी सर्विस के थ्रू आप उसको जो है ना ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रहती है? वो मेंटेन रहती है। ओके। इसकी जब वो मेंटेन रहती है तो रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आ सकती। हाँ, ये बहुत सारी लैब ऐसा करती है जो कि इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। मैं एग्री करता हूँ आपके इस पॉइंट से कि जो लोगों का कंसर्न है वो ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप अच्छी और उसकी मियारी पैकिंग करके भेजेंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा बट साहब, आप में और दूसरे ब्रांड की लेबॉर्ट्री में वाज़ेह फ़र्क क्या है? देखें, एक तो हमारा बाकी लैब्स, चाहे बड़ी लैब्स हो चाहे छोटी लैब्स हो, हमारा सबसे आगे टॉप ऑफ द लिस्ट होने के पीछे रीज़न ये है, एक तो हम प्राइस में सबसे कम है जी, क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। आप अभी भी पूरे पाकिस्तान की किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके चेक करेंगे, हमारे प्राइस सबसे रीज़नेबल है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो टारगेट है वो लो तबका है, जो पिसर है। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए टेस्ट करवाना इतना आसान काम नहीं है। लोग अपनी मजदूरी करें कि अपने टेस्ट करवाएं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे जब डॉक्टर कह देता है कि ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है, अब कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये, वो कैसे 8-10 हज़ार रुपये के टेस्ट करवाएंगे। तो हमने उन पेशेंट के मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्राइस ही उस तरीके से सेट किए कि ताकि गरीब से गरीब तर पेशेंट भी जो है ना वो हमसे ईजिली टेस्ट करवा सके। एक तो ये रीज़न है हमारा जो है ना वो दूसरी लैबों से डिफरेंट होने के लिए।
दूसरा आ जाता है कि अमीर तबका, जो वो तबका है उनके लिए भी ये इजी है। हम एक तो सबसे पुरानी लेबोरेटरी है, जितने भी इक्विपमेंट है पाकिस्तान में जो भी आते हैं वो सबसे पहले जीनत लेबोरेटरी में आते हैं, देन किसी और लैब में जाते हैं। और ये लोगों का ट्रस्ट है कि जितने भी बड़े नाम हैं पाकिस्तान में वो सारे जीनत लेबोरेटरी से टेस्ट करवा चुके हैं। उनमें ये पीपल्स पार्टी का खानदान है जिसमें, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोग ये- खुद जानते हैं, बहुत पुराने लोग, इवन के बुजुर्ग आके ज़रूर हम लोग कभी अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताते हैं कि जी जीनत लेबॉर्ट्री पाकिस्तान की वो बड़ी पुरानी लेबॉर्ट्री है जब कोई लैब नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप लोग डॉक्टर को कमीशन भी देते हैं? नहीं सर, हम डॉक्टर को कमीशन नहीं देते, चूँकि हमारा कंसर्न ही लो क्लास तबके से है। हम जितना भी रिलीफ है ना वो एक जो तबका है उसको देते हैं। डॉक्टर्स को हम डे वन से जो है ना वो डिस्काउंट ज़रूर देते हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन उनको शेयर नहीं हम देते। अच्छा, हमने चूँकि पाकिस्तान में बड़ा वावेला होता है, आम तबके की बात करें, प्राइमरी क्लास की बात करें, तो हर कोई कहता है, ये नज़र आता है कि जी बड़े बड़े डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं, चूँकि लेबॉर्ट्रियों से वो कमीशन लेते हैं। तो इस कमीशन के बारे में जो दूसरी इवन के बड़े ब्रांड नाम हैं उनके बारे में भी ये मशहूर था कि जी ये टेस्ट पैसे दे के टेस्ट लिखवाते हैं, तो ये इसमें हकीकत कितनी है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये 100% ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न है कि सारे डॉक्टर्स का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट हर फील्ड में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वत का बाजार गर्म रखते हैं। उन्हीं की वजह से जो कुछ डॉक्टर्स का नाम भी ख़राब होता है कि वो रिश्वत लेते हैं या कमीशन लेते हैं और फिर वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर एक पेशा जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव पेशेंट आपको बड़ा सोचो विचार के साथ जो है ना वो अपने पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। और हर डॉक्टर को पता है कि पाकिस्तान में कितनी लैब्स हैं जो क्वालिटी पे काम कर रही है, जो ISO सर्टिफिकेट है, जो इकास पे काम करती है, जो निकास पे चल रही है, जो कैप का जिन्होंने कंट्रोल लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक मायने खेज है। ठीक है, तो डॉक्टर को चाहिए जब भी किसी लैब को टेस्ट रेफर करे, आया वो देख ले ISO सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर तो है तो वो ज़रूर उनको रेफ़र करें, अदरवाइज जो है ना वो उनको चाहिए कि अपने मरीज़ का जो है ना वो के साथ ज़्यादती ना करें चंद पैसों के वजह से। अच्छा, ये जो आपने क्वालिटी का नाम मुझे बताया, इकास, रिकास और एक आपने और नाम लिया है, तो क्या ये जितने क्वालिटी रिजल्ट हैं या जो क्वालिटी सर्टिफिकेट हैं, क्या ये लेने से कोई जो लेबॉर्ट्री की आप म्यार है, क्या उसका म्यार उससे कोई अच्छा हो जाता है या ये सिर्फ एक पेपर की हद तक होता है? नहीं, मैं यहाँ पे एक बात आपकी मज़ीद ऐड करता हूँ। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको अश्योरेंस देते हैं कि आपके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म हो रहा है उसका रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेसी लेवल है। हम जो है ना हर महीने डेली टेस्ट रन करते हैं, वो केमिस्ट्री का हो जाए, वो हार्मोन का हो जाए, वो ट्यूमर का हो जाए, किसी भी पैरामीटर का टेस्ट हम जो है ना वो इन जो है इदारों को हम भेजते हैं, वो उसका क्वालिटी चेक करते हैं और देन फिर हमें वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं अगर वो मुतमईन हो। ये हर लैब्स का ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि मैं बदकिस्मती कहूँगा पाकिस्तान में इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम नहीं है कि देखा जाए कि आया कोई भी लैब जो इस टाइम चल रही है हेल्थ कमीशन में से उनके अंदर ये चीज़ों की खामी है। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये हेल्थ कमीशन का नाम लिया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन सरकारी अदारा है और बेशक बड़े वकार के साथ बड़े बेहतरीन काम कर रहा है। हमने अब तक जो देखा है बेशुमार क्वाकरी का खात्मा कर चुके हैं वो। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंट हैं या जो सर्टिफिकेट हैं, क्या इसको भी ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चेक करता है या कि ये किसी के पास हो तो उसकी अपनी मर्जी है, ना हो तब भी चल जाएगा? देखिए, हेल्थ कमीशन का बेसिकली काम तो ये नहीं है जी। लेकिन हेल्थ कमीशन भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है डे बाय डे। वो इन चीज़ों को मेक श्योर कर रहा है। जितनी भी छोटी लैब्स हैं,
ठीक है, वो उनको ये गाय बगाए आगाह करता जा रहा है कि आपको इस सिस्टम से चलना पड़ेगा, चूंकि हजारों लोगों का अब रोजगार चल गया। जी। तो हेल्थ कमीशन भी इस बारे में सोचो विचार के साथ कि इतने लोगों का सिस्टम खराब नहीं हो सकता, लिहाजा वो उनको ट्रेनिंग दे रहे कि आप इस ट्रेनिंग से गुजरे। अगर वो आप इस ट्रेनिंग से गुजर के पास हो रहे तो देन आप इस सिस्टम को लेके चलें, वरना बंद कर दें। और ये आने वाले 1-2 साल में ये इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी सर। अच्छा, ये बताइए सर कि जीनत लेबोरेटरी में जो टेस्ट परफॉर्म आप लोग करते हैं, उनके म्यार को कैसे मद्देनजर रखा जाता है, कैसे एक इंश्योरेंस दी जाती है, इंश्योर किया जाता है कि आपके जो रिजल्ट्स परफॉर्म हो रहे हैं वो डेली ठीक हो रहे हैं? इसका क्वालिटी कंट्रोल का एक चेक होता है। ओके। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक आपको पर्सन हायर करना पड़ता है कि जो डेली आपके क्वालिटी कंट्रोल्स को चेक करता है। आप डेली सुबह जब इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं तो उसका कंट्रोल चेक होता है जी। उसका जब कंट्रोल ठीक आता है, एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल और एक होता है इंटरनल कंट्रोल जी। आपको दोनों को लेके चलना पड़ता है। जो लैब ये काम नहीं कर सकती वो अपना इस पे, ये एक्सपेंसिव है और बहुत सारी लैब इसको नहीं करती। नंबर ऑफ लैब्स है, मैं बड़ी बड़ी लैब्स का जानता हूं जो दैट मीन के फिर रिजल्ट्स भी अगर वो इनको रन नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल को नहीं रन कराती क्वालिटी कंट्रोल को, दैट मीन के उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। एग्जैक्टली मेरा यही कहना है। ओके। अच्छा बट साहब बताइएगा कि डॉक्टर जीनत फंड, आपने एक अभी मुझे प्रोग्राम से पहले बताया कि डॉक्टर जीनत हुसैन फंड है एक, ये क्या चीज है, ये नाजरीन को जरूर बताइए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया राना साहब। बेसिकली डॉक्टर जीनत नाम ही जो है ना वो एक ट्रस्ट नाम है कि ये जो पहले दिन से लोगों की फलाह पे काम कर रही है। जब ज़हन में आता है तो एक ट्रस्ट का वाला एक ज़हन में एलिमेंट आता है कि जनाब ये बड़ा एक, ये डॉक्टर जीनत एक पायनियर है इस फील्ड में, बिल्कुल, जो पूरा पाकिस्तान उनके नाम से वाकिफ है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में डॉक्टर जीनत का जिक्र हो और ये फलाह का काम ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ बिल्कुल, नाम ना डॉक्टर साहब का आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जीनत का एक सिंपल विजन है, अपने जितने भी कलेक्शन सेंटर है उनका जो मेन हेड ऑफिस है वहां पे कोई भी डिजर्विंग पेशेंट आए, जो पुअर पेशेंट हो, जो अपने आप को बगैर किसी वो डॉक्यूमेंटेशन के कि वो कहे कि मेरा इतना बिजली का बिल है, मेरी इतनी सैलरी है, उसको वो सिंपल आके ये कह देना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये मैं टेस्ट करवा सकूं, तो मुझे कुछ रिलीफ दे दिया जाए। तो हमें ये अथॉरिटी है डॉक्टर जीनत की तरफ से कि आप उनका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और ये सहूलत जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बात बताई नाज़रीन आपके लिए कि डॉक्टर जीनत फंड एक, जिन लोगों को नहीं पता, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बताता चलूँ कि तमाम जितनी जीनत लेबॉर्ट्री के कलेक्शन पॉइंट है, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि हर कलेक्शन पॉइंट पे एक डॉक्टर जीनत फंड मौजूद होता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो समझता है कि गरीब है और वो पैसे पे नहीं अदा कहीं कर सकता किसी टेस्ट पे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से टेस्ट करा सकता। अच्छा भट्ट साहब, दूसरा, चूंकि आप फ्रेंचाइज सारी आपकी अपनी तो नहीं होंगी, जितने भी पूरे पाकिस्तान में आपकी ब्रांचेस हैं, ऑफ कोर्स कुछ आपने कलेक्शन सेंटर सबलेट किए होंगे। अच्छा, ये जो फ्रेंचाइज मॉडल है, ये एक्चुअली इस बारे में हमें ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा कि अगर कोई पर्सन आपसे फ्रेंचाइज लेना चाहता है, या आपने इस मॉडल को किस तरह से लेके चल रहे हैं? जी, आपने अगेन बड़ा अच्छा सवाल किया जी। इस सिलसिले में भी जो है ना फ्रेंचाइज मॉडल में भी टॉप ऑफ द लिस्ट जीनत लेबॉर्ट्री का नाम आता है, जी, जो कि आज से कुछ साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। जी बिल्कुल। आज से कुछ साल पहले इसकी जो अथॉरिटी लेना था वो ही बड़ा मुश्किल काम था। जब से ये डॉक्टर जीनत ने कुछ डायरेक्टर्स के हैंड ओवर ये सारा सिस्टम किया, तो उन्होंने ये चीज़ भी आसान की है लोगों के लिए कि वो एक कलेक्शन सेंटर बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। जी। हम चूंकि क्यों डिफरेंट है सबसे, हमने कोई भी शख्स देखना है जो जीनत लेबॉर्ट्री की फ्रेंचाइज करना चाह रहा होगा, वो एक तो 3 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस शो करेगा किसी भी जीनत लेबॉर्ट्री से,
उसके अलावा हमने उसमें एक चीज नोट करनी है कि आया वो इस फील्ड में उसका कितना एक्सपीरियंस है। जी। हम हर किसी को इस फील्ड में अच्छा, नहीं देते नहीं आप? दे सकते। वेरी गुड। जो इस फील्ड का एक्सपर्ट होगा मिनिमम उसको 10 इयर्स उसको इस फील्ड में सर्व करते होंगे, हम उसको ये फ्रेंचाइज देंगे। और आपकी इतला के लिए ये अर्ज है, हम बगैर सिक्योरिटी के भी जो है ना फ्रेंचाइज दे रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो ये इसलिए किया कि अगर कोई पुअर जो है पर्सन भी जो है ना जीनत लेबोरेटरी का फ्रेंचाइज चलाना चाहे तो हम उसके लिए ये भी आसानी करते हैं। ओके। आजकल चूंकि महंगाई का दौर है, तो आप किसी भी XYZ लैब पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हमने आपकी फ्रेंचाइज लेनी है, तो सबसे पहले डिमांड करते हैं हमें सिक्योरिटी की मद में लाखों रुपया चार्ज करते हैं। और एक आम बंदा तो वो फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसके पास 10-15 लाख रुपए में जिसने सेटअप बनाना है। बिल्कुल। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक यंग ब्लड खुद हैं और हम यंग ब्लड को ही इस सिस्टम में लेके आ रहे हैं, जो कि कम पैसों में भी इसको जीनत लेबोरेटरी की फ्रेंचाइज को अवेल कर सकता है। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा, आप उसको देते हैं जिसका एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो और उसका फील्ड से रेलेवेंट हो। और अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि मैंने खुद भी देखा है कि मार्केट में बहुत सारे और कलेक्शन सेंटर्स बड़े डिफरेंट नाम के आगे हुए हैं अब तो। अब उन पे चेक एंड बैलेंस क्या है वो तो इदारे जाने। अब आपसे जो मेरा सवाल है कि जीनत लेबोरेटरी के कलेक्शन पॉइंट बड़े कोई पुअर किस्म की उनकी लुक होती है, उनका इंटीरियर और ये वो, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्वालिटी पे, या उसकी क्या वजह है? दूसरे जितने ब्रांड है उन्होंने बड़ा लश किस्म के सेंटर्स बनाए होते हैं और आपके हमेशा हमने देखे हैं बड़े मतलब अगर कोई जाता है तो जाके यही फील करेगा कि पता नहीं ये सेंटर भी ओरिजिनल है कि नहीं। उसकी क्या वजह है? क्या आप लोगों का क्या मैकेनिज्म है? राना साहब, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता जाऊं। आपको मैंने पहले बताया कि ये 1964 से लैब है। जी। 1964 से लैब है से इसका मतलब ये है कि तब इतना ज्यादा एडवांस और जदीद जो है ना वो चीजें नहीं थी जो अब आना शुरू हो गई। जी। हमारे पास कुछ माइंडसेट बहुत पुराने हैं, ठीक है। तब इतना वो नहीं होता था कि ये भी चीजें जरूरी है, ये भी चीज जरूरी। हाँ, राइट नाउ पिछले 3-4 साल से हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं और 90+ सेंटर को हमने अपग्रेड कर चुके हैं। आप अभी लाहौर में किसी भी जगह पे चले जाए, आप इलामा इकबाल टाउन में हमारी ब्रांच है, आप उधर विजिट करें। आप गंगाराम हॉस्पिटल में के सामने हमारी फ्रेंचाइज है, आप उधर विजिट करें। आप समनाबाद में हमारी फ्रेंचाइज है, आप उधर विजिट करें। आप सब्जादार में हमारी फ्रेंचाइज है, उधर विजिट करें। आप जोड़े पुल में हमारी फ्रेंचाइज है, वहां विजिट करें। इवन DHA में, डिफेंस में जहां हमारी फ्रेंचाइज है वहां विजिट करें। आपको अच्छी खासी वहां पे तब्दीली नजर आएगी। अब इस चीज को हमने अब मेक श्योर कर रहे हैं, लाइक अब आउट ऑफ सिटी में भी जो भी हमारी फ्रेंचाइज बन रही है, हम उसको एक मॉडल देते हैं कि आप इस मॉडल पे आप अगर आप लैब बना सकते हैं तो आप बनाएं। चूंकि जो पुराना आप जो बात कर रहे हैं ना, वो लोग पिछले 15-15 साल से एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो जगह को छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो एक उनका एक इदारा बन चुका होता है, लोगों की पहचान है, लोगों का इत्मीनान है एक जगह की। तो इस वजह से वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते। ये भी इस सिस्टम में रीजन है कि वो चूंकि आप उनको देखेंगे ना, वो पुराना ही सिस्टम उनका बना हुआ है। ओके। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई फ्रेंचाइज लेना चाहे आपसे तो आपकी क्या शराइत होती हैं? क्या बेसिकली हमारी जो शराइत है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि हम तो एक तो सिक्योरिटी चेक नहीं उनसे लेते जी, ठीक है, उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई है। दूसरा ये कि उसका 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। तीसरा नंबर ऑफ ये है कि उस एरिया में उस कितने डॉक्टर होते हैं, जिस एरिया में उसने कलेक्शन सेंटर बनाना है, कितने हॉस्पिटल हैं, उसका वो हमें डिटेल देगा। उसका वो एक लेवल पे बिजनेस कर सकता है कि नहीं है, मिनिमम उसका ये चेक किया जाता है कि वो इस काबिल है भी कि नहीं, कि वो हमारी फ्रेंचाइज को रन कर सकता है। ये कुछ चेक्स एंड बैलेंस है, उसको हम हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम है वो इसको लुक आफ्टर करती है, उस पे उनका इंटरव्यू करती है। जैसे वो अपना इंटरव्यू पास करता है तो हम उसको अवेल कर देते हैं फ्रेंचाइज। ठीक। अच्छा बट साहब, जीनत लेबोरेटरी अपने कंपटीटर से किस तरह से मुख्तलिफ है? मैंने इस सवाल का जवाब आपको पहले भी थोड़ा सा मुख्तलिफ सेगमेंट्स में आपको दिया था, मैं फिर आपको आगाह करता हूँ जी।
ये डिफरेंट इसीलिए है कि इसके प्राइस जो है वो मिनिमम इनके प्राइस है। आप कोई भी टेस्ट कंसीडर कर लें, आप किसी भी लैब में चले जाएं, उधर आप कोई भी टेस्ट का प्राइस पूछ लें, जीनत लेबोरेटरी से पूछेंगे, वो आपको कम ही नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर किसी पुअर पेशेंट को कोई डिस्काउंट भी चाहिए हो, हम उस पर भी डिस्काउंट देते हैं जी। क्वालिटी हमारी सबसे जो है 110% हमारी क्वालिटी है, उस पे वो सबका एक ट्रस्ट है कि ये एक अच्छा नाम है, एक अच्छी पहचान है, वो तो ऑलरेडी है, और ये मदर ऑफ ऑल लैब्स है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जीनत लेबोरेटरी का जदीद मशीनरी या रिसर्च में जीनत लेबोरेटरी का कितना किरदार है? चूंकि जीनत लेबोरेटरी के अलावा देखिए पाकिस्तान के अपने इदारे भी हैं जो रिसर्च करते हैं, जैसे PCSIR और कुछ और भी इदारे हैं, पिंडी में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, जो रिसर्च करते हैं, किसी न किसी उस पर तहकीक कर रहे होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में डॉक्टर साहब के साथ साथ इस लेबोरेटरी का कितना किरदार है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करता चलो जी, कि जो रिसर्च का प्रोग्राम है पाकिस्तान में वो गाए बगाए चलता रहता है। किसी भी टेस्ट को लेके कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी टेस्ट ऐड हो स्टार्ट होता है, तो उस पे पहले अच्छी खासी रिसर्च होती है, उसके पीछे एक टीम है जो कि इस पे रिसर्च कर रही होती है, देन ही उसके बाद कोई भी टेस्ट पाकिस्तान में लॉन्च होता है। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कोई भी चीज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा व्हाट्सएप, आने वाले चंद सालों में जो दौर चल रहा है हेल्थ को लेके, तो आने वाले चंद सालों में जीनत लेबोरेटरी कुछ इस हेल्थ के डिपार्टमेंट में इसमें कुछ तब्दीलियां करने जा रही है, या कुछ ये अपना कुछ रोल अदा करेंगे फ्यूचर में? क्या देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट? आने वाले कुछ टाइम में हेल्थ को लेके जो तब्दीलियां आ रही हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता डायग्नोस्टिक की तरफ सिस्टम चलता आ रहा है। ओके। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी अपने आप को उस तरफ, हम इस टाइम OPG एक्सरे भी अवेल कर रहे हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, ये भी हम इस टाइम कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए। उसकी वो देखते हुए कि आजकल क्या जो है ना, जितना भी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, हमने उसके साथ साथ इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। कितने राइट नो आपके पूरे पाकिस्तान में कितने शहरों में कलेक्शन पॉइंट काम कर रहे हैं? हमारे पूरे पंजाब में कलेक्शन सेंटर हैं। ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि आप डायग्नोस्टिक की आपने बात की, तो कितने डायग्नोस्टिक लाहौर में और पंजाब में आपके काम कर रहे हैं? हमारे पूरे पंजाब में इस टाइम 8 डायग्नोस्टिक सेंटर काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा, फिर वही बात आ गई कि जब डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो डेफिनेटली OPG की बात आती है, अल्ट्रासाउंड की बात आती है, तो क्या वहाँ पे भी आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आजकल एक बड़े वो चले हुए हैं सोनोग्राफर, और ये वो जो मतलब दे आर नॉट डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं होते हैं, तो वो अंडर रेडियोलॉजिस्ट काम करते हैं, क्या वहाँ पे भी आपके स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं, या कि वहाँ पे भी आपके टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं? चूँकि ये एक जीनत लेबोरेटरी एक बड़ा नाम है, ये कभी भी जो है ना वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। ओके। हम FCPS डॉक्टर के थ्रू इसको चलाते हैं, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन पे ही इसको काम करने दिया जाता है। अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो ही पेशेंट को चेक किया जाता है, अगर डॉक्टर नहीं है तो हम पेशेंट को चेक नहीं कर सकते। लाहौर में कहाँ वाज़े डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं आपके? लाहौर में इस टाइम हमारे पास इलामा इकबाल टाउन है, ओके, सब्जाजार है, ओके, इसका मैं इसका आगे क्या नेक्स्ट। अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि आपने बात की डायग्नोस्टिक की, तो ये बड़ा अच्छा आप एक इकदाम है, क्या डायग्नोस्टिक के अंदर भी कुछ आपने डिस्काउंट रखे हुए हैं, या कि डायग्नोस्टिक में आप इसी तरह से जिस तरह से जो प्राइसेस हैं जो मार्केट में चल रही हैं उसी तरह से लेके चल रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पे भी जो है ना अपने पेशेंट को जो है ना वो डिस्काउंट करते हैं। ओके। हम 20 से 30% तक अपने पेशेंट को जो है ना जो डायग्नोस्टिक का करवाना चाहते हैं हम उसको भी रिलीफ देते हैं। ओके। अच्छा बट साहब बताइएगा कि जैसे मैं हमेशा से देखता आया हूँ कि लेबॉर्ट्रीज को लेके
एक जगह से टेस्ट आता है कि जी ये पॉजिटिव है और दूसरी जगह से वही रिपोर्ट नेगेटिव आ रही होती है और पेशेंट बेचारा बीच में दोनों जगह से पैसे खर्च के और वो परेशान बैठा होता है कि या अल्लाह मैंने क्या गुनाह कर लिया है, पैसे भी दे दिए हैं, मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ऐसे केसेस को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे यही चीज को आगे भी हम इसी चीज पे डिस्कस कर रहे थे, क्वालिटी चेक्स का फर्क होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक ही इंस्ट्रूमेंट 3 मुख्तलिफ लैब्स में पड़ा है जी, लेकिन तीनों के रिजल्ट डिफरेंट है। ओके, उसके पीछे यही रीजन है कि आप क्वालिटी चेक्स जब तक आप नहीं रखेंगे, उसके कंट्रोल्स नहीं चेक करेंगे, कैलिब्रेशन नहीं आप देखेंगे, आपके पास स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है जो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको रिपोर्ट को जारी कर सके, तो यहाँ पे फर्क आएगा। जब आप एक अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के होते हुए रिपोर्ट को इजरा करते हैं जी, तो रिजल्ट पे आप स्टैंड करते हैं। और वही रिपोर्ट अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट सेम है लेकिन अगर आपके पास स्टाफ ही उस काबिल नहीं है या आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप रिजल्ट आपका क्या आएगा? इसी वजह से जो है ना फर्क आता है रिजल्ट में। ओके अच्छा भट्ट साहब, लाहौर में आजकल चूंकि जितनी मसरूफियत वाली ज़िंदगी है या जिस तरह से लोग फैसिलिटी नहीं बाज़ दफ़ा घर पे होती, तो ये जो फ्री होम सैम्पलिंग वाला सिलसिला है आपका, मैंने आपका ऐड देखा था, तो उस पे आप पेशेंट को किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? हम पूरे पंजाब में फ्री होम सैम्पलिंग की सर्विसेज दे रही। ओके, आप पूरे पंजाब में कहीं से भी हमें कॉल कर सकते हैं। विद इन 30 मिनट हमारा नुमाइंदा जो है ना वो बगैर किसी इजाफी चार्जेस के वो आपके घर से आके सैंपल कलेक्ट कर सकता है। ओके भट्ट साहब, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि आप 24 आवर अवेलेबल हैं और आप फ्री होम सैम्पलिंग की सर्विसेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके साथ मुझे ये बताइए कि आपने कुछ पैकेज भी लोगों के लिए हेल्थ के लिए बनाए हैं, जैसे कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं, जैसे मैंने आपका भी पढ़ा हुआ है, शुगर का एक पैकेज है, एक दिल वाले मरीजों का है, एक गुर्दे वाले मरीजों का है, एक जिगर वाले मरीजों का है। तो आप लोगों ने भी इस पे पैकेजेस कुछ हैं। माह रमज़ान है, चूँकि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, हमारी पॉडकास्ट भी माह रमज़ान में हम हमेशा रखते हैं कि चूँकि हेल्थ की बात हो रही होती है, आसानियों की बात हो रही होती है, तो मेरी कोशिश होती है इस पूरे माह रमज़ान में हम अपने नाजरीन के लिए कुछ बेहतरीन कोई उनके लिए आसानियाँ लेके आएँ। तो आपने क्या आसानियाँ की हैं माह रमज़ान में लोगों के लिए? हमने फर्स्ट ऑफ रमज़ान अनाउंस कर दिया था कि हम अपने पेशेंट्स को 40% तक जो है ना वो हम डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पैकेजेस चल रहे हैं। आपने अगर विजिट किया होगा आपको पता होगा कि हमारा डायबिटिक पेशेंट का, किडनी पेशेंट का, डायलिसिस जो पेशेंट होते हैं जिनका जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ होता है, ये जो मरीज हैं इनके लिए हम खुसूसी रियायत देते हैं। जो डायलिसिस पेशेंट है जिनका जिगर का ट्रांसप्लांट होता है या जो डायबिटिक है, ये 3 ऐसी हैं कि इन्होंने इन मरीजों का मुसलसल टेस्ट होना ही होता है। तो जो पुअर पेशेंट है अगर उनको हम रिलीफ दे दें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। ओके अच्छा भट्ट साहब, आपने जैसे शुरू में अपने पॉडकास्ट में बताया कि आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। आप लोग कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और किस तरह से आप लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं? बेसिकली हम डॉक्टर जीना ने जब हमें ये इस तरफ आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपी और आप लोगों ने आगे इसको लेके, तो हम 5 डायरेक्टर्स ने मिलके इसका एक टीम बन के जो है ना इसको लेके चल रहे हैं। तो उसी की मैं समझ रहा हूँ ये दोबारा हम सवाल करते हैं। ओके, कैन यू अनाउंस द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? जी 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इनमें इलियास अहमद राना साहब है, हारून आरिफ है, अली हसनैन साहब है, आसफ अली है और काशान साहब है। ओके ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप पंजाब पूरे में, पूरे पाकिस्तान में इसको लेके चल रहे हैं। तो जो जैसे रिमोट एरियाज़ हैं, लाइक मैं बात करूं जैसे तहसील में तो आप ऑफ कोर्स होंगे, जो टाउन हैं क्या उनमें भी आपके कुछ पिकअप पॉइंट है लोगों की आसानियों के लिए, या उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 100+ सेंटर तो सिर्फ लाहौर में। ओके ठीक है, तो इट्स मीन कि आप किसी भी एरिया में चले जाए, इस टाइम आपको जीनत लेबोरेटरी हर 3 किलोमीटर के बाद आपको नजर आती होगी। ओके ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं है बची जहां पे जीनत लेबोरेटरी इस टाइम मौजूद नहीं है। थैंक यू नाजरीन, आज की जो पॉडकास्ट है पावर्ड बाय जीनत लेबॉर्ट्री है और जीनत लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर हैं एहसान खालिद भट्ट साहब, जिनको आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया था। तो
چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور آسانیاں بانٹنے کا مہینہ ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور وہ آسانیاں کیا لے کے آئیں اپنی عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تو ہم ان سے جانیں. اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ زینت لیبارٹری لوگوں کے لیے کیا آسانیاں لے کے آئی ہے اور کیا ماہ رمضان میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے. اور اس کے بعد ایک ماڈل ہم نے ڈسکس کیا ان سے بزنس کا، زینت لیبارٹری کی اگر آپ فرینچائز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو نیچے کوئی نمبر چل رہے ہوں گے، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو کہ آپ ان کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک آسانیوں والی بات ہے. اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، اس ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجئے. اپنے ہوسٹ الیاس احمد رانا کو اجازت دیجئے، پھر کسی پروگرام میں، کسی پوڈ کاسٹ میں، کسی نئی شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.